नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू फैंगेड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आने वाले सीटेट एग्जाम की। आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बेटा ऑलरेडी हमारे चैनल पर क्लासेस आ चुकी हैं और 11 क्लासेस करवाई जा चुकी हैं। सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। हम सबसे पहले उन सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में हर साल पूछे ही जाते हैं। अब हम बात करेंगे आज की क्लास की। बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। हमारा टॉपिक आज का है न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ इस क्लास के एंड तक आपको इस टॉपिक पे इतनी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, तभी आपको इस टॉपिक पे अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी। क्लास को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम समझेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। और न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं फूड से, भोजन से। न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? भोजन से। ठीक है, अब भोजन लेने के दो तरीके हैं। या तो हम खुद भोजन बना सकते हैं या फिर हम दूसरों पर निर्भर कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बेटा ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऐसे एनिमल्स या जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, या ऐसे प्लांट्स या ऐसे जीव जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, जैसे कि हम एनिमल्स, ह्यूमंस हो गए, इन सभी को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, अब देखिए जो फूड हम बेटा लेते हैं, ठीक है, वो फूड कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारी जो बॉडी है वो उस कॉम्प्लेक्स फूड से या उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, हमारे को जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उन्हें सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और ये ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? हमारी बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, जब हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो फूड हमने खाया वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, उसको एक सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जा रहा है ताकि हमारे जो फूड हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जा सके। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हमारे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे किसके बने होते हैं? एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? एमोइबा एंड पैरामीशियम, एमीबिया एंड पैरामीशियम। ठीक है, अब देखिए जो अमीबा है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। अब क्योंकि देखो इसका बेटा क्या है, अमीबा का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, तो ये क्या करता है कि जैसे ही इसको कोई फूड पार्टिकल दिखाई देता है, ठीक है, जैसे ही इसको कोई फूड पार्टिकल दिखाई देता है तो ये क्या करता है, अपने एक फोर्स फीड बना लेता है उसके चारों तरफ। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, ये क्या करता है, अपने झूठे पाँव बना लेता है उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोड्स। अब क्या करता है, जैसे ही वो फूड पार्टिकल इसके कब्जे में आता है तो वो अपना जो फीड है उसे बंद कर लेता है। अब इसका क्या बन जाता है यहाँ पे? फूड वैक्यूल। क्या बन जाता है? फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है बेटा? डाइजेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है? डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन होने के दौरान क्या होता है, ये अमीबा क्या करता है, अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके कहाँ डालता है उन्हें? साइटोप्लाज्म। ये जो पूरा लिक्विड इसका है ये बेटा इसमें डाल देता है, साइटोप्लाज्म में, अपने न्यूट्रिएंट्स को। और जो उसमें से वेस्ट निकला, जो उसने फूड खाया उसमें से जो वेस्ट निकला उसे सूडोपोड की मदद से वो उसे क्या करता है, अपनी बॉडी से बाहर
फेंक देता है। इस तरीके से क्या होता है बेटा, अमीबिया अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, लेता है। अगर मैं पैरामीशियम की बात करती हूँ बेटा, तो पैरामीशियम क्या होता है, आप देख सकते हैं इस पैरामीशियम का क्या है, फिक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया, CILIA, सीलिया। तो होता क्या है बेटा, जैसे ही ये पैरामीशियम अपने फूड पार्टिकल के पास पहुंचता है तो सीलिया की मदद से ये क्या करता है, इसे कैप्चर कर लेता है और फिर सेम प्रोसेस होता है जो हमारा अमीबिया में हुआ। ये क्या बनाता है, यहाँ पे एक फूड वैक्यूल बनाता है, वहाँ पे डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। फिर वो अपने क्या करता है, उस फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें साइटोप्लाज्म में डालता है और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे अपनी बॉडी से एक्सपेल कर देता है, उसे निकाल देता है। तो अभी आपने देखा बेटा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना इजीली न्यूट्रिशन का ऑब्जर्प्शन हो जाता है, लेकिन ऐसा हमारे मल्टीसेलुलर के केस में पॉसिबल नहीं है। मल्टीसेलुलर के केस में क्या होता है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स किसके केस में आते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में आते हैं। तो अगर आप हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स होता है। बट डोंट वरी, मैं आपको आज इतने इजी तरीके से समझाऊंगी इस प्रोसेस को कि आपको दोबारा पढ़ने की नीड भी नहीं पड़ेगी। शर्त ये है, आपको पूरी वीडियो ध्यान से सुननी होगी और जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको बहुत अच्छे से करना होगा, वो कर लेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो बेटा क्या होता है, पूरा हमारा जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है। माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है। इसके दौरान हमारे कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, माउथ होता है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। सो ये सब चीजें हमारी इसके अंदर काम करती हैं। तो बेटा ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये सब मिलके क्या बनाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव आपका ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर ट्रैक्ट बोल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक एक करके एक एक चीज के बारे में पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे माउथ के बारे में। सबसे पहले क्या करेंगे, माउथ। अब बेटा जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम अपने खाने को कहाँ पे रखते हैं, माउथ के अंदर, मुंह के अंदर, ठीक है। मुंह के जैसे अंदर हम फूड रखते हैं तो बेटा वहां पे हमारे दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है मैकेनिकल प्रोसेस और एक होता है आपका केमिकल प्रोसेस, ठीक है। जब आप किसी फूड को अपने माउथ के अंदर रखते हो, मुंह के अंदर रखते हो, तो वहां पे हमारे दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है मैकेनिकल या मैं कह सकती हूँ एक तरीके से फिजिकल प्रोसेस और एक होता है हमारा केमिकल प्रोसेस। अब देखिए मैकेनिकल डाइजेशन के केस में क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन के केस में क्या होता है बेटा, जो भी हमने फूड रखा, जो भी हमने फूड अपने मुंह में रखा, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसके एनकाउंटर किससे होता है, टीथ, हमारे दांतों से, ठीक है। हमारे 4 तरह के दांत होते हैं, इंसिजर, मोलर, प्रीमोलर एंड कैनाइन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये जो टीथ होते हैं ये च्यूइंग करके क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। क्या करते हैं, इस फूड को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। और मैस्टिकेशन होता है, यानी कि इस फूड को क्या होता है, ग्राइंडिंग किया जाता है। ये सब किसकी मदद से किया जाता है बेटा, टीथ की मदद से। अभी क्या कर रहे हैं, हम फूड को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं, इसलिए ये क्या है, हमारा मैकेनिकल डाइजेशन है। अब हम बात करेंगे किसकी, केमिकल डाइजेशन की, ठीक है। अब केमिकल डाइजेशन में क्या होता है बेटा, केमिकल डाइजेशन में अब आपने देखा होगा जैसे ही हम फूड देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है, सलाइवा। क्या आ जाता है, सलाइवा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लार, ठीक है। तो ये सलाइवा बेटा आता कहाँ से है, तो बेटा हमारे माउथ के अंदर क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, सलाइवा आपका सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो सलाइवा का काम क्या होता है बेटा, जो हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सभी फूड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका ब्रेक डाउन वो करना स्टार्ट होते हैं बेटा। अब ये जो सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। ये कहाँ होता है, इस सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है। तो ये क्या करता है, हमारे जो स्टार्च का डाइजेशन है उसे स्टार्ट करता है। बेसिकली सलाइवा क्या करता है, हमारे आपके स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है,
ठीक है। सो आपसे अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का जो आपका डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? टीथ ने क्या करा, आपके फूड को छोटे 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 हिस्सों में बांटा। उसके बाद क्या हुआ, आपके जो मुंह के अंदर स्लाइवा था, उसने स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम की मदद से आपके जो फूड के अंदर स्टार्च था, यानी कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे मुंह के अंदर एक और चीज होती है, क्या होती है वो? टंग। टंग बेटा हमारे को बोलने में तो हेल्प करती है, बट साथ में क्या करती है, वो हमारे फूड को स्वेलो करने में, निगलने में मदद करती है। साथ में क्या होता है कि ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, इसको आपको ईसोफेगस में ले जाने में मदद करती है। ईसोफेगस क्या है बेटा? ईसोफेगस एक पतली सी ट्यूब होती है जो हमारे फूड को मुंह से आपके स्टमक तक लेके जाती है। और क्या करती है बेटा टंग? हमारे को टेस्ट में मदद करती है, हमें बताती है कि जो हमने फूड खाया उसका टेस्ट कैसा था। आपको बेटा याद रखना है, आगे का जो हिस्सा होता है टंग का, वो स्वीट टेस्ट बताता है, उसके पीछे सॉल्टी, उसके पीछे सॉर, और जो कड़वा पे होता है वो बेटा सबसे पीछे का जो हिस्सा होता है वो हमें उससे पता चलता है। हमारा यहाँ से बेटा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, स्टार्च से सिंपल शुगर में कन्वर्जन हो गया, किसकी मदद से? स्लाइवरी एमाइलेज की मदद से। अब हम पहुंचेंगे कहाँ पे? दूसरी जगह पे। कहाँ पे? अब हमारा फूड कहाँ जाएगा? स्टमक में, हमारे पेट में, ठीक है, अमाशय में। तो बेटा जब पेट में जाएगा, स्टमक में जाएगा हमारा, तो क्या है बेटा, जो स्टमक होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है फूड के लिए। क्या करता है? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा बेटा, स्टमक तक वो फूड पहुंचा कहाँ, कैसे? ईसोफेगस की मदद से। ईसोफेगस पे तो क्या होता है कि आपकी ये नली होती है, ये पाइप होती है। आपको मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, ये देखिए, दिस इज योर ईसोफेगस। ये आपका माउथ का हिस्सा था, यहाँ आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्टमक है, दिस इज योर स्टमक। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक लाने में एक आपका क्या होता है, पाइप यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, ठीक है। तो ये पाइप क्या करता है बेटा, जो भी हमने फूड लिया, अपने इस फूड, यहाँ पे जो फूड होता है, उस पार्टिकल्स को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से क्या करता है, फूड को नीचे की तरफ धकेलता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है बेटा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहता है कि जब जो हिस्सा फूड पे आएगा, मान लीजिए अगर मेरा यहाँ पे फूड का हिस्सा है, तो ये क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। ये पाइप है, अगर मेरा यहाँ पे फूड का हिस्सा है तो ये हिस्सा फूल जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? इसे आगे की तरफ पुश करेगा, और ये फूड जैसे ही नीचे आएगा वो क्या करेगा? बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। यानी खुलने जो बंद करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये क्या करती है? फूड के पार्टिकल्स को, फूड को क्या करती है? आगे की तरफ धकेलती है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा बेटा, इस ईसोफेगस के बराबर में ही हमारी एक और पाइप जाता है, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप, जो हमारे को सांस लेने में मदद करती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी खाना खाते हुए हमारे को क्या होती है? हिचकी आने लगती है, ठीक है, या हमें गले में ऐसा लगता है जैसे कुछ अटक गया हो। तो बेटा क्या होता है, वो इसलिए क्या होता है कि कभी कभी जब हम खाना खाते हैं तो कुछ बोलते हैं, तो हमारा जो फूड होता है वो फूड पाइप में न जाके कहाँ चला जाता है? श्वास की नली में चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। इसलिए हमें हिचकी आने लगती है, या फिर ऐसा लगने लगता है जैसे कि गले में कुछ अटक गया हो, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ? ईसोफेगस की मदद से बेटा हमारा जो फूड था वो कहाँ पे आ गया? स्टमक में आ गया आपका। अब बेटा याद रखिएगा, सबसे पहली चीज, जो स्टमक है वो कैसा होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जे शेप का होता है। कैसा होता है? जे शेप का स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। और ये हमारा सबसे चौड़ा वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है? आपका स्टमक है। अब दूसरी चीज बेटा आपको याद क्या रखना है कि हमारा जो स्टमक होता है, इसके अंदर बेटा क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? इस स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। अब इस गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर हमारे कौन कौन से जूस आते हैं बेटा? एक होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है आपका पेप्सिन, और एक होता है हमारा म्यूकस। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं।
देखिए क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेटा, इसका काम होता है कि जो भी हमने फूड इंजेस्ट किया, ठीक है, जो भी फूड हमने खाया उसके साथ हो सकता है कुछ हमारे बैक्टीरिया भी हमारे उस फूड के साथ आ गए हों, तो उन बैक्टीरिया को मारने का काम क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl करता है, ठीक है। अब क्योंकि ये एसिड है, एसिडिक, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो स्टमक है उसका मीडियम भी कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। स्टमक का मीडियम क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या, एक चीज और क्या करता है ये HCl, ये क्या करता है आपकी जो पेप्सिन है, ठीक है, उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपना काम कर सके। HCl क्या करता है, एक तो हमारे जो फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया है उसको मारता है, और दूसरा काम क्या करता है, जो हमारा पेप्सिन एंजाइम्स है उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कि वो अपना काम कर सके। क्योंकि ये जो पेप्सिन है बेटा, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है, अगर मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो ये अपना काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा, पेप्सिन, पेप्सिन के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होता है पेप्सिन, क्या होता है बेटा, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि पेप्सिन की मदद से किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन हमारा स्टमक के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। तो पेप्सिन क्या करता है बेटा, जो लार्ज प्रोटीन होता है मॉलिक्यूल, उसको छोटे 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 पेप्टाइड या फिर हम कह सकते हैं एमिनो एसिड्स के अंदर वो कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, क्योंकि आप मीडियम कैसा है, एसिडिक, किसकी वजह से, HCl की वजह से। तो क्या होता है, हमारा जो स्टमक होता है बेटा, उस पूरे के पूरे स्टमक की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, उस वो किसकी बनी हुई होती है, म्यूकस की। वो क्या किसकी बनी हुई होती है, म्यूकस की। ये किसका काम करता है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है जिससे कि हमारे जो स्टमक है उसे किसी भी तरह की हानि ना हो, ठीक है। और जो आपने देखा होगा कभी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वो किसकी वजह से होती है, वो क्योंकि बेटा आपके अगर पेट में बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज हो गया, HCl रिलीज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको एसिडिटी की दिक्कत होने लगती है, ठीक है। और जो ये म्यूकस होता है ये हमें उसी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा डाइजेशन हुआ है प्रोटीन का, ठीक है। अब फूड क्या हो गया हमारा बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड। यहाँ पे हम हमारा फूड कैसा हो गया, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि आधा डाइजेस्ट हुआ है आधा नहीं हुआ। अब ये क्या होगा बेटा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हमारा स्टमक से कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये हमारा फूड स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ठीक है। किसकी मदद से जाता है, स्फिंक्टर मसल के द्वारा जाता है। ये जो स्फिंक्टर मसल होती है वो क्या करती है कि हमारा जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसे धीरे धीरे करके हमारे SI यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है बेटा, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये बेसिकली क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब शेप होती है और जो ब्रेक डाउन करती है फूड को और एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा हमारा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और इसकी जो हाइट होती है वो होती है कितनी, जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इस पॉइंट से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कंप्लीट डाइजेशन की साइट होती है। मतलब कहते हैं कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। कैसे, देखिए हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो फैट्स होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इन तीनों को कन्वर्ट करने का काम बेटा कौन करता है, एक करते हैं पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। इनको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये आपको एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते कहाँ से हैं बेटा, पैनक्रियाज से। ये कहाँ से मिलते हैं आपको, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज क्या करता है, अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उन्हें देता है किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को, और फिर उसके बाद क्या करता है कि जो प्रोटीन है उन्हें अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। एक और चीज होती है बेटा, लीवर के द्वारा आपका बाइल जूस सिक्रीट किया जाता है।
क्या लीवर के द्वारा आपका बाइल जूस सिक्रीट किया जाता है। इस बाइल जूस का काम क्या होता है, हमारा जो बेटा फूड के अंदर फैट्स होता है, ठीक है, उसका इमल्सिफिकेशन करना। क्या करना, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उस फूड को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना जिससे कि जो हमारे पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अपना काम आसानी से कर सके, यानी कि छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना, जिससे कि ये जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं, अपना काम अच्छे से कर सके। और दूसरा काम क्या होता है बेटा, बाइल जूस का। बाइल जूस का एक काम ये होता है, क्योंकि जो हमारा स्टमक से फूड आ रहा होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। स्टमक से आने वाला फूड कैसा होता है, एसिडिक होता है। और ये जो एंजाइम्स हैं ये एसिडिक फूड के ऊपर काम नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या करता है, बाइल जूस जो हमारे फूड है उसको कैसा बना देता है, एल्कलाइन बना देता है, ताकि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक है, कुछ हमारे इंटेस्टाइनल जूस भी होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होते हैं, ये भी किसका काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। ऑन एंड ऑल ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस बाइल जूस फ्रॉम लीवर प्लस पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, डाइजेशन के काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ब्राउन कलर का होता है। लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ब्राउन कलर का होता है। और जो हमारा पैनक्रियास होता है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, और ये सब मिलके क्या करते हैं, आपका इसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो बाइल जूस होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में हमारा बाइल जूस स्टोर होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक ये क्या हुआ बेटा, हमने क्या पढ़ा, अब यहाँ तो डाइजेशन का काम हुआ। तो पहला काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का काम होता है। दूसरा काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का। दूसरा काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, जो हमने फूड को डाइजेस्ट करा, ठीक है, उससे जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स मिले उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। कौन से, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, तो बेटा जो हमारे डियोडेनम पार्ट होता है वहाँ पे आपका पूरा डाइजेशन का प्रोसेस प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो जेजुनम होता है और जो इलियम पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो फूड से न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और इस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करते हैं, विली। ठीक है, कौन हेल्प करते हैं, विली। विली क्या होता है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, देखिए इस तरीके से, दिस इज योर विली। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये क्या करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को, जो फूड से न्यूट्रिएंट्स मिला है इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं और हम जो हमारे खून होता है, जो ब्लड होता है, उन न्यूट्रिएंट्स को वहाँ पे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, सो हमने क्या पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, प्लस यहाँ पे हमारे को जो फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर मैं बात करती हूँ कार्बोहाइड्रेट, बेटा कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो आपका माउथ में स्टार्ट होता है, और जो प्रोटीन है उनका जो डाइजेशन है वो आपका स्टमक में ही स्टार्ट हो जाता है, और सबका जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता आता कंप्लीट हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है जो आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में भी, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है। किस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का फूड जो है वो खाते हैं। जो आपके घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, यानी कि हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि जो घास होती है, ग्रास होती है, उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, और जो मीट खाने वाले लोग होते हैं उनका जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो इनके कंपैरिजन में छोटा होता है, यानी कि कार्निवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में छोटा होता है। ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेटा होता क्या है, अब हमारे पास क्या होता है, जब हमारा फूड जो होता है वो सेमी लिक्विड के फॉर्म में होता है,
किसके फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड के फॉर्म में होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसका काम क्या होता है, ये जो सेमी लिक्विड फूड है इसे सॉलिड में चेंज करना। अब वो सॉलिड में कैसे चेंज करता है, वो सॉलिड में ऐसे चेंज करता है कि ये जो हमारा फूड आया इसमें से वाटर को और जो सॉल्ट होते हैं उनको क्या करता है, इस अनडाइजेस्टेड फूड में से ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर को या सॉल्ट्स जो भी होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड में से, इसको क्या करता है, आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। सेमी सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। कहाँ पे इकट्ठा होता है बेटा, वो रेक्टम में। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके इजेशन के प्रोसेस की मदद से ये क्या होता है, टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से रिलीज होता रहता है। अगर मैं लेंथ की बात करती हूँ बेटा, तो लेंथ कितनी होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, 1.5 मीटर लेंथ में होती है। एक कंफ्यूजन ये होगा कि बच्चों को कि ये देखने में बड़ा लग रहा है और वो देखने में छोटा लग रहा है, तो बेटा इसका जो एरिया होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये वाइड होता है, लेकिन जो लेंथ होती है, ये जो लंबाई होती है, ये छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, सो आपका ये इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस आपका चलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका स्टारफिश से बनता है। ये कहते हैं स्टारफिश क्या करता है, ऐसे एनिमल्स के ऊपर का आपका फीड करता है जो किसके बने हुए होते हैं, हार्ड शेल के बने हुए होते हैं। और हार्ड शेल किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो होता क्या है कि जब स्टार फिश के पास क्या होता है कि आपका फूड आता है उसका, तो क्या करता है, दिस इज योर स्टमक, ठीक है, दिस इज योर माउथ, तो क्या करता है, अपने माउथ से अपने स्टमक को बाहर निकालता है और इस फूड को वो ले लेता है। जैसे कि आप इस फूड में देख सकते हैं, आफ्टर ओपनिंग द शेल, जैसे ही क्या होगा, ये जो शेल आएगा, ठीक है, मान लीजिए आ गया। सो जैसे ही शेल का क्या होगा, मुंह खुलेगा, तो स्टारफिश क्या करती है, अपने स्टमक को बाहर निकालती है अपने माउथ से, ताकि वो जो इस सॉफ्ट पार्ट है एनिमल का उसे खा सके। और स्टमक क्या करता है, फिर वापस अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है और स्लोली स्लोली उसका क्या होता है, आपका डाइजेशन होता है। ठीक है, अभी हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करूंगी, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये कि जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि काउ, गॉट, बुफेलो, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये बेटा क्या करते हैं एनिमल्स, जो अपना फूड होता है, यानी कि जो ग्रास होती है, उसको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं रूमेन, देखिए दिस इज योर रूमेन, वो क्या करते हैं, ये जो ग्रास होती है इसको डायरेक्टली खा जाते हैं और आपका फिर क्या करते हैं, रूमेन में स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि ग्रास क्या होती है, सेलुलोज से भरी हुई होती है, तो आपका इसका जो ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में, वो कहाँ पर ही होता है, सीधा ह्यूमन में होता है। ह्यूमंस का कहाँ पे स्टार्ट होता है, मुंह में स्टार्ट होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा ऐसे ही निगल लेते हैं और ह्यूमन में स्टोर करते हैं, और वहां पे इनका क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ल्यूमिनेशन में क्या होता है बेटा, एक बैक्टीरिया इनका प्रेजेंट होता है इस ल्यूमिन के अंदर, जो क्या करता है कि जो प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता है उनको तोड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब जब ह्यूमन में जब आपका क्या हुआ, डाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो अभी जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ है ह्यूमन में फूड, ये क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, कर्ड। और ये जो कर्ड है, डाइजेस्टेड फूड इज देन पास टू द रेक्टिकुलम। ठीक है, the process where curd returns to the mouth in small pumps for इसको वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, अभी कर्ड बन के जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो कर्ड बन के आपका वापस एनिमल के मुंह में जाता है। अब वो क्या करते हैं, इसको चबाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, किसकी वजह से, उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से। और कुछ एनिमल्स जैसे कि रैबिट्स, हॉर्स, इनका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कीसम, एंड जो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फूड फाइबर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है। सेलुलोज जो प्रेजेंट होता है फूड के अंदर, वो एक बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, जो ह्यूमंस में नहीं होता। तो यहाँ पे आता है कि जो ह्यूमंस है वो घास क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि जो बैक्टीरिया उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए, वो हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता है। और ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रूमिनेशन, राइट।
अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड आई अश्योर यू इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको इस वाले टॉपिक से सारी प्रॉब्लम्स आपके दूर हो जाएगी और आपका टॉपिक अच्छे से ये प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कोड? वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इंजेशन क्या होता है? जिसमें हम फूड को खाते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? आपके जो फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। और एसिमिलेशन में क्या होता है? आपका जो वाटर वगैरह होता है उसे हम आपका एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच मोड ऑफ फीडिंग इन्वॉल्व द एनिमल पॉपिंग आउट इट्स स्टमक टू ईट? किस मोड में क्या होता है कि आपका जो एनिमल है अपना स्टमक बाहर निकालता है खाना खाने के लिए? तो बेटा वो क्या होता है? कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग। वो क्या करता है? कैप्चर करता है और उसे स्वेलो करता है। ठीक है, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन ह्यूमन? कि तो यहाँ पे बेटा आता है कि जो आपका डाइजेशन है प्रोटीन का वो कहाँ स्टार्ट होता है? तो बेटा मैंने बताया था, आपका जो प्रोटीन्स का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है? स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ पे कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। ठीक है, व्हाट सब्सटेंस डज द लीवर सीक्रेट? लीवर कौन सा सब्सटेंस बेटा सीक्रेट करता है? बाइल। क्या सीक्रेट करता है? बाइल। पैंक्रियाटिक जूस कौन करता है? पैंक्रियास। सलाइवा माउथ में। और गैस्ट्रिक जूस हमारे कहाँ पे सीक्रेट होते हैं? आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके स्टमक में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इजेशन? इजेशन क्या होता है? जो हमने फूड को खाया उसका जो एक्सक्रीशन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड का जो एक्सक्रीशन होता है बेटा, उसी को हम बोलते हैं इजेशन। विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन ruminant डाइजेस्ट दैट ह्यूमन कैन नॉट? ये कहते हैं कि किस जो ruminants होते हैं, घास चरने वाले एनिमल्स होते हैं, वो किस तरीके का जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका खाते हैं जो ह्यूमंस नहीं खा सकते। तो बेटा वो कौन सा होता है? सेल्यूलोज। ठीक है, what roles does हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्ले इन स्टमक? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है स्टमक के अंदर? तो बेटा हमने बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो काम होते हैं, एक तो बैक्टीरिया को किल करता है और दूसरा क्या करता है, एक पेप्सिन जो हमारा पेप्सिन होता है उसके लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है जिससे कि वो अपना काम कर सके। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पेप्सिन होता है वो क्या करता है, सिर्फ आपके एसिडिक एनवायरमेंट में ही काम कर सकता है। अगर एनवायरमेंट एसिडिक नहीं होगा तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, किल्स बैक्टीरिया। हाउ डज फूड मूव थ्रू ईसोफेगस? ये कहते हैं ईसोफेगस जो हमारी नली होती है जो माउथ से स्टमक की तरफ लेके जाती है फूड को, वो कौन से किस तरीके से हमारा लेके जाती है? तो बेटा वो मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन द डाइजेशन ऑफ फैट? ये पूछते हैं कि बाइल का क्या काम होता है फैट्स के डाइजेशन में? तो बेटा ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। बाइल क्या करता है? आपके फूड का इमल्सिफिकेशन करता है, छोटे छोटे हिस्सों में आपका तोड़ता है। ठीक है, what are the fingers like projection in the small intestine called? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? विली। क्या बोलते हैं? विली। what initiates the digestion of starch? हमारा जो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बेटा? वो स्लाइवा ही जो होता है हमारे मुंह के अंदर, वही हमारा स्टार्च का डाइजेशन करता है और क्या करता है, इसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ताकि आगे का काम आराम से हो सके। यहाँ पे इनिशिएट पूछा था तो आंसर क्या होगा आपका? स्लाइवा। वॉट डज यूमिनेशन इन्वॉल्व? यूमिनेशन में क्या होता है कि फूड को खाना एंड उसके बाद उसे दोबारा से च्यू करना। इसी वजह से क्या है, आपने देखा होगा कि बिना कुछ खाए भी आपके जो एनिमल्स हैं वो पूरा दिन मुंह चलाते रहते हैं। वो किस वजह से होता है? क्योंकि उनका जो फूड होता है वो उनके रूमेन में स्टोर होता है, वो धीरे 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 करके उनके मुंह में आता रहता है पार्शली डाइजेस्ट होके। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विले इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? विलाई का क्या फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो ये क्या करता है बेटा, जो सरफेस एरिया होता है उसे बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है,
What where are the proteins first digested in the human beings? ये कहते हैं प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो बेटा याद रखिएगा प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक में स्टार्ट होता है, और किसके द्वारा होता है, पेप्सिन एंजाइम्स के द्वारा होता है, और कहाँ पे कंप्लीट होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होता है। What is the role of saliva in the digestion of food? saliva का हमारा फूड के डाइजेशन में क्या रोल होता है, तो बेटा saliva क्या करता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट डज द पैनक्रियास सिक्रीट? पैनक्रियास क्या सिक्रीट करते हैं, आपका पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस? बेटा मेन स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इंजेशन जिसमें हम फूड को खाते हैं, डाइजेशन जहाँ पे आपका फूड का ब्रेक डाउन होता है, एब्जॉर्प्शन जिसमें क्या होता है, आपके फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, एसिमिलेशन फिर उसके बाद क्या होता है, इस फूड के इसका जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और इजेशन फिर जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, वो बॉडी से निकलता है। सो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है विच ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन? बेटा डाइजेस्टिव जूसेस कौन सिक्रीट करता है, तो याद रखिएगा पैनक्रियास। सिर्फ हमारे जो पैनक्रियास होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, और जो लीवर होता है वो क्या करता है, आपका बाइल जूस सिक्रीट करता है। ठीक, नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस अप्रोक्सीमेटली? कहते हैं ह्यूमंस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो कितना लंबा होता है, बेटा 7.5 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन आपका 1.5 मीटर। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टमक इन डाइजेशन? स्टमक का रोल क्या होता है डाइजेशन में, तो ये क्या करता है बेटा, मिक्स करता है फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज रोल इन किलिंग बैक्टीरिया? बैक्टीरिया किल करने में किसका आपका रोल होता है बेटा, स्टमक का, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर क्या होते हैं, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यहाँ पे बेटा डाइजेस्टिव जूसेस नहीं आएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ एनिमल आर नॉन एज रूमिनेंट्स? रूमिनेंट्स हम किसे कहते हैं, बेटा वो एनिमल्स जो आपके सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर का बेटा सबसे पहला फंक्शन क्या है, जो हमारा बाइल जूस होता है उसे क्या करता है, स्टोर करता है, क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। ठीक, which part of the digestive system is involved in the absorption of nutrients? nutrients के absorption में digestive system का कौन सा part आपका involve होता है, तो बेटा वो कौन सा होता है, आपका small intestine। nutrients कहाँ पे आपके absorb होते हैं, small intestine में। नेक्स्ट है विच एनिमल्स हैव अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड rumen? किन एनिमल्स के जो स्टमक है उनको हम क्या बोलते हैं, rumen बोलते हैं। तो मैंने बताया था जो घास खाते हैं, और जो बेटा घास खाते हैं वो कौन कहलाते हैं, herbivores। What causes the sensation of choking while eating? जब हम किस सेंसेशन से क्या होता है, हमारे को खाते हुए ऐसा लगता है गले में कुछ अटक गया, जब हमारा बेटा फूड कहाँ पे एंटर कर जाता है, आपका विंड पाइप में। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? बेटा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो कितनी होती है आपकी, तो हमने बताया था कि 7.5 आपकी वो होती है, 1.5 आपकी वो होती है, तो बेटा कितनी हुई है, 9। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहा है 10, तो हम जो मोस्ट अप्रोक्सीमेट होगा उसे लेंगे। ठीक है, What is the purpose of rumination in certain animals? जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें rumination का बेटा पर्पस क्या होता है, ताकि वो क्या कर सके, जो हमारा सेलुलोज है फूड के अंदर उसे ब्रेक डाउन कर सके। हाउ डज एमीबिया ingest फूड? एमीबिया किस तरीके से खाता है बेटा, आपको बताया था एमीबिया क्या करता है, अपने सूडोफीड की मदद से क्या करता है, फूड को आपका निगलता है, तो सूडोपोडिया। व्हाट इज द रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन स्टमक? जो हमारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं स्टमक के अंदर उनका काम क्या होता है, टू मेक फूड टेस्टर नहीं, टू ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, टू कूल डाउन द फूड, टू स्टोर फूड फॉर लॉन्गर पीरियड। देखिए अब इसमें क्या है, ये दोनों ही चीजें सही है, एक तो स्टोर करता है फूड को,
और क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में। बट हमारा जो मेन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, स्टोर करने का काम कर। अच्छा एक मिनट, इन्होंने डाइजेस्टिव जूस का पूछा है ना यहाँ पे रोल, तो बेटा डाइजेस्टिव जूस का रूल तो आपका क्या रहता है, आपका जो फूड होता है उसे सिंपल सिस्टम में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अगर स्टमक का रोल होता है तो फूड स्टोर करता है, और यहाँ पे पूछा है डाइजेस्टिव जूस का काम, तो बेटा वो फूड को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। वेयर इज बाइल स्टोर्ड, बेटा बाइल जूस हमारा कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, सॉरी गॉल ब्लैडर में। ठीक है। ठीक है, लीवर के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा लीवर बना हुआ होता है, लीवर क्या करता है, जो बाइल जूस है उसे सीक्रेट करता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा इन द माउथ, किस किस कौन सी चीज होती है जिससे हमारे माउथ में सलाइवा आ जाता है, तो बेटा वो होता है फूड को देखते ही हमारे मुंह में क्या आ जाता है, सलाइवा आ जाता है। व्हाट इज टूथ डिके प्राइमरली कॉज्ड बाय, जो टूथ डिके है, हमारे जो दांत खराब हो जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं क्या, वो क्या करते हैं, एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। हाउ डू यूनिट्स डाइजेस्ट सेलुलोज, जो यूनिट्स होते हैं उनका जो सेलुलोज होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है बेटा, हमारा जो ह्यूमन होता है उसके अंदर बैक्टीरिया होता है उसकी मदद से। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ टंग इन डाइजेशन, जो टंग होता है उसका डाइजेशन में क्या रोल होता है, टेस्ट को डिटेक्ट करना और साथ में फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना। ठीक। अभी एक सीक्वेंस पूछी गई है, आपको बताना कैसे कैसे होता है, तो बेटा आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, माउथ, फिर हमारा फूड कहाँ जाता है, इसोफेगस की मदद से स्टमक में जाता है, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। सो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम that do not carry out any digestive function, इन्होंने कहा है कहाँ पे कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता, तो बेटा सबसे पहली बात जो हमारा बक्कल कैविटी है वहां पे कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, ईसोफेगस, ईसोफेगस हमारे फूड को ले जाने का काम करती है बेटा, यहाँ पे भी कोई डाइजेशन नहीं होता और रेक्टम में भी कोई नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। सूडोपोडिया ऑफ एमीबिया आर यूज्ड फॉर, जो एमीबिया होता है उसका जो सूडोपोडिया होता है यानी कि जो फॉल्स वीट होता है वो किस लिए यूज होता है, कैप्चर द फूड ओनली। ठीक है, मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है बेटा, इसको आप खुद करेंगे। The part of human alimentary canal where complete digestion of fats take place. Fats का complete digestion कहाँ पे होता है, small intestine में। ठीक है। Which of the following statement is are true regarding the bile juice in human digestive system? Bile juice के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही है, It makes a partially digested food coming from the stomach alkaline, ये बात हमने बताई थी कि ये क्या करता है, जो फूड हमारा स्टमक से आता है उसको एल्कलाइन बनाता है। It helps in the digestion of fats, ये बात बिल्कुल सही है बेटा, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द मिल्क। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को हम फूड वाले में कवर करेंगे। राइट। नेक्स्ट है आपकी मैच द फॉलोइंग आई भी है यहाँ पे, तो देखिए लीवर, लीवर क्या है बेटा, लीवर है जहाँ पे हमारा बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है। सॉरी, और भी कुछ है क्या, ओके, लीवर के लिए बेटा आएगा लार्जेस्ट ग्लैंड। गॉल ब्लैडर के लिए क्या आएगा आपका, जहाँ पे हमारा बाइल जूस स्टोर होता है। स्टमक क्या है बेटा, जहाँ पे आपका प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है। और पैनक्रियास के लिए क्या होगा, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। राइट। सो बेसिकली हमने ये बेटा रूमिनेंट्स को पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा है कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, रूमेंट एंड कीजम ऑफ रूमिनेंट्स आर बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, तो बेटा ये बात भी बिल्कुल सही है कि उनमें क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं जो उनको डाइजेशन में मदद करते हैं। बैक्टीरिया ऑफ रूमेंट फर्मेंट्स द फूड, जो ह्यूमन्स के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, फूड का फर्मेंटेशन करते हैं, गैसेस रिलीज करते हैं, कौन सी, मीथेन की, तो बेटा दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको पूरा जो प्रोसेस होता है रूमिनेशन का, उसका इन्होंने प्रोसेस वो लिखा हुआ है, आपको बताना है कौन सा। तो देखिए, सबसे पहले बेटा क्या होता है, जो रूमिनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्वेलो करते हैं, हमारी तरह च्यू नहीं करते। क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, स्वेलो करने के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, रूमेन। रूमेन में जाके बेटा क्या होता है, उनका पार्शियल डाइजेशन। क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन। अब वो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड कहाँ आता है, उनके मुंह में आता है च्यू करने के लिए, और च्यू करते करते उनका क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3। ये पूछते हैं, कर्ड इज द टर्म गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट विच इज। कर्ड हम कौन से फूड को कह रहे हैं, जो कि क्या होता है, स्वेलोड होता है और पार्शली डाइजेस्टेड होता है। सो गाइज, दिस इज ऑल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।